नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पीडल इक्वेशन ऑफ ए कर्व, यानी कि वक्र की समीकरण का पदिक रूप। ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ अदर इंफॉर्मेशन पर बात करते हैं। जैसे कि किसी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक से क्या मतलब है, फिर कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में क्या रिलेशन है, और उसके बाद में फिर जो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय निर्देशांक या ध्रुवीय निर्देशांक पोलर कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, यानी कि आरंभिक रेखा। इनिशियल लाइन इसको बोलते हैं पोल, यानी कि ध्रुव। और ये पॉइंट P है, अगर दूरी R है, ये थीटा है, तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं R, थीटा। तो यदि बिंदु P आरंभिक रेखा के साथ धन दिशा में थीटा कोण बनाए तथा OP बराबर R हो, R स्मॉल r हो, तो R, थीटा बिंदु P के ध्रुवीय या ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं। एक बात ठीक है, तो ये ध्रुवीय निर्देशांक। अब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है ध्रुवीय निर्देशांक ध्रुवीय कार्तीय निर्देशांक में संबंध, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कोऑर्डिनेट के अंदर रिलेशन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये कोई पॉइंट P है जिसके ध्रुवीय निर्देशांक तो R, थीटा है, और इसके जो कार्तीय निर्देशांक यानी कि कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। तो हमें पता है अगर इस बिंदु P के निर्देशांक R, थीटा है पोलर कोऑर्डिनेट, तो ये दूरी R होगी और ये एंगल थीटा होगा। और अगर इसके निर्देशांक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर x, y है, तो ये डिस्टेंस y होगी और ये x होगी, ये हमें पता है। अब इस त्रिभुज के अंदर ये तो होगा R साइन थीटा और ये होगा R कोस थीटा, क्योंकि 90 डिग्री कोण। तो x बराबर तो हो गया R कोस थीटा एक नंबर, y बराबर हो गया R साइन थीटा। ये वो दो समीकरण हैं जो रिलेशन को बताती है, किसके अंदर, कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक, या ध्रुवीय निर्देशांक या ध्रुवीय निर्देशांक, जो भी आपको लिखना है ध्रुवीय निर्देशांक लिख देते हैं। चलो, ध्रुवीय निर्देशांक। अब एक रिजल्ट और ध्यान रखना, 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ेंगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना। जब इन दोनों को वर्क करके जोड़ेंगे तो आपको पता है आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। फिर 2 में अगर 1 का भाग दें तो ये वाई अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा आएगा, और यहाँ से थीटा इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये तो ये दो रिलेशन, ये तो जो दो इक्वेशन है वो कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक के मध्य जो रिलेशन है उनको दर्शाती है, और इन दोनों से ये दो रिजल्ट हो रहे हैं। तो इन चारों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं तो ध्यान देने वाली बात क्या है, आप चाहे नोट लगा लो। तो इसमें क्या है, नंबर 1, मान लो ये इनिशियल लाइन है और ये कोई कर्व है, ठीक है, इस पे ये कोई पॉइंट है P मान लेते हैं, तो ये इस पे क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। ये क्या चीज है, स्पर्श रेखा, ठीक है। एक चीज थोड़ी सी, ये पॉइंट P होगी, ये थीटा, ये दूरी r, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे r कोमा थीटा। तो एक तो ये मैंने बता दिया, O को क्या कहते हैं, पोल यानी ध्रुव। ये इनिशियल लाइन, इसको बोलते हैं ध्रुवांतर रेखा। ध्रुवांतर रेखा बोल दें या बोलेंगे रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर, सॉरी रेडियस वेक्टर, या रेडियस लाइन भी बोल दो, रेडियस वेक्टर बोल दो। ये स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन, ठीक है। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच को कोण को हम शो कर लिखते हैं फाई से। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच के कोण को किससे लिखते हैं, फाई से। और स्पर्श रेखा द्वारा इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया जो कोण है वो होता है साई। ये तीनों नोटेशन ध्यान रखना। और साई बराबर क्या होता है, कहीं जरूरत पड़े, थीटा प्लस फाई होता है। तो यहां ये ध्यान देना है आपको कि ये तो क्या है, आरंभिक रेखा, आरंभिक रेखा, इसको बोलते हैं ध्रुवांतर रेखा, और ये होगी स्पर्श रेखा। तो आरंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच के कोण का थीटा, इसको ध्रुवांतर कोण भी बोलते हैं, ध्रुवांतर कोण भी बोलते हैं इसको। और ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच के कोण को फाई से लिखते हैं, और स्पर्श रेखा द्वारा आरंभिक रेखा के साथ बनाए गए कोण को साई से व्यक्त करते हैं। ये नोटेशन ध्यान रखना। अब जो दूसरी बात आपको समझनी है वो देखो, अब इसको अच्छी तरह समझना है। दूसरा पॉइंट, ये इनिशियल लाइन है, ये पॉइंट P, और चलो ये पॉइंट नाइबरिंग पॉइंट है Q, ये O X, ये थीटा मान लेते हैं, ये डेल्टा थीटा है, ये R है, ये R प्लस डेल्टा R। तो ये बिंदु P के निर्देशांक R कोमा थीटा, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, R कोमा थीटा, और जो Q के निर्देशांक है R प्लस डेल्टा R, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। मान लो थोड़ा सा इसको, मान लो ये चीज है, ये कर्व है, मान लो ऐसे, ठीक है, ये कर्व है, और इस कर्व पे दो नाइबरिंग पॉइंट, निकटवर्ती दो पॉइंट P और Q ले लिए। अब समझना क्या है आपको, बस ये ध्यान देखो, इसको मैं आगे ले जाता हूं, ये, और
इसको मैं मिला देता हूँ, ये इसको बोलते हैं कोड जीवा पी क्यू, और ये होगी स्पर्श रेखा, ये है स्पर्श रेखा। तो ये कोण क्या लिखते हैं, फाई, ये कोण हो गया फाई। तो ये पी आर कॉमा थीटा। तो ध्यान से देखना है कि एक तो इस कोण को देखो आप, ये पी क्यू, तो मैं यहां पे कहीं आर लिख देता हूं एक बार। अब आपको समझना क्या है इसमें, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि जैसे 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 बिंदु क्यू पी की ओर आएगा, जैसे जैसे बिंदु क्यू क्या है, पी क्यू अग्रसर होगा, वैसे वैसे ये जो जीवा है, ये जो कोण है पी क्यू, ये पहले ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। जैसे ही बिंदु क्यू पी पर आएगा तो ये जो कोण है वो स्पर्श रेखा में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान से देखो आप कि जैसे जैसे बिंदु क्यू पी क्यू रहेगा तो पी क्यू ऐसे ऐसे नहीं सीधा उठ के ऐसे आ जाएगा, वक्र के अनुदिश आएगा। जैसे बिंदु पी क्यू ये है, फिर ये है, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, तो बिंदु पी तो फिक्स है, बिंदु पी को तो छेड़ना ही नहीं है। बिंदु क्यू को अपने अलग अलग चेंज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मान लो ये जो जीव है, ध्यान से देखो, मान लो ये बिंदु यहाँ आ गया, मान लो बिंदु क्यू यहाँ ले लिया मैंने, तो क्या होगा, ये जो जीवा है वो जीवा ये बन जाएगी। फिर ये बिंदु मैं मान लो यहाँ लेता हूं, तो ये जीवा यहाँ आ जाएगी। ऐसे करते करते जैसे बिंदु क्यू पी पर आएगा तो ये जो जीवा है पी क्यू, ये कन्वर्ट किसी हो जाएगी, स्पर्श रेखा में हो जाएगी। तो यहाँ पे ये है कि जब क्यू पी की ओर अग्रसर होगा तब जीवा पी क्यू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्पर्श रेखा। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, 8p लिख देता हूँ, चलो, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट 8p। ये इसको समझ लो, वैसे समझना जरूरी है कि जब बिंदु क्यू पी की ओर अग्रसर होगा तो ये जो स्पर्श जो ये जो जीवा जो है, जीवा पी क्यू, ये स्पर्श रेखा में तब्दील हो जाएगी। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे बिंदु क्यू पी की ओर अग्रसर होगा, ये जो कोण है ना, ये कोण, ये कोण, ये फाई की ओर अग्रसर होगा। यानी कि जैसे जैसे बिंदु ये क्यू पी की ओर अग्रसर होगा तो ये जो कोण है धीरे धीरे घटता 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 घटता, और जैसे बिंदु क्यू पी पर आएगा तो ये जो कोण है घटते घटते यहां तक बच जाएगा, ये कोण बच जाएगा, ये इतना, ये किसके बराबर है, फाई के बराबर। तो हम यूं कह सकते हैं, चलो मैं यहाँ पे एक एम लिख देता हूं। तो अर्थात जब क्यू पी की ओर अग्रसर होगा तब ये जो एंगल है क्यू पी एम 0 की ओर अग्रसर होगा। अब इसको वेरीफाई कर लो आप। जैसे जैसे क्यू पी की ओर अग्रसर होगा तो ये जो एंगल है ना, इतना एंगल, ये एंगल जैसे जैसे करते करते जो यहाँ पे आएगा तो ये चीज ये ऐसे हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा ये। या हम यूं कह सकते हैं, जब क्यू पी की ओर अग्रसर होगा तब ये जो पूरा एंगल है क्यू पी आर टेंड्स टू फाई, ये चीज अच्छी तरह समझना है इस चीज को। अब ये बात हम अभी एक आर्टिकल में यूज करेंगे। अब लिखो, आप नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ध्रुवांतर रेखा एवं स्पर्श रेखा के मध्य कोण, ये चीज, ध्रुवांतर रेखा एवं स्पर्श रेखा के मध्य कोण। तो इसके अंदर डायग्राम तो यही रखना है, ऐसे ही रखना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक चीज ये है, थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं, ये ऐसे। तो इसको आगे तक ले जाते हैं और मान लो ये है, ठीक है।
समझना है इसको। तो ये O है, ये X है, ये थीटा है, ये डेल्टा थीटा है, ये पी आर कोमा थीटा है, और ये क्यू आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, वही जो चीज़ है। और इसमें इसको मिला देंगे, ये मिला देंगे, और इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ये पॉइंट आर मान लेते हैं, ठीक है। और ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तो ये कोण हो गया फाई, यानी कि ये कोण हो गया फाई। चीज़ वही है, बस थोड़ा सा इसमें हमने इस बिंदु Q से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो अब ध्यान, बाकी तो बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो इसमें हम लिख सकते हैं। माना वक्र पर दो समीपवर्ती यानी नाइबरहुड पॉइंट, माना वक्र पर दो समीपवर्ती बिंदु P आर कोमा थीटा व क्यू आर प्लस डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा थीटा है। तब नीचे तब आप पहले लिख सकते हो, जब क्यू पी क्यू अग्रसर होगा तब एंगल क्यू पी आर टेंड्स टू फाई, ये लिख सकते हो। अर्थात फाई इक्वल टू लिमिट क्यू टेंड्स टू पी एंगल क्यू पी आर, ये लिख सकते हो। अब क्या करना है, बस इतनी सी बात समझनी है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। दोनों साइड में tan ले लेंगे, tan फाई इक्वल टू लिमिट q टेंड्स टू p tan क्यू पी आर, लिमिट q टेंड्स टू p। तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर tan जो होता है लंब बटे आधार, तो लंब यानी क्यू आर बटे में पी आर, फिर लिमिट q टेंड्स टू p, q टेंड्स टू p। और इसमें देखो आप क्यू आर का मतलब क्या है, अब इस पूरे इस बड़े त्रिभुज के अंदर यहां से देखो आपको ये पता होना चाहिए, ये चीज है ऐसे, ये चीज है, ये Q है, ये R है, और ये O है, और ये P यहाँ पे है, ध्यान से देखो ऐसे, ठीक है। तो अब ये R है, यहां से लेके ये R है, और ये R प्लस डेल्टा R है, और ये डेल्टा थीटा है। तो सामने की भुजा तो होगी R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा, और यहां से लेके ये जो है R प्लस डेल्टा R कोस डेल्टा थीटा, ये इतनी पूरी ये चीज है। तो क्या लिखेंगे, R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा अपॉन, अब पी आर हमें इतनी चाहिए, तो टोटल में से R घटा देंगे तो पी आर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, R प्लस डेल्टा R कोस डेल्टा थीटा माइनस R। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पे सिंस डेल्टा थीटा अति न्यून है, इसलिए कोस डेल्टा थीटा इक्वल टू 1 और साइन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा, ये लेते हैं हम। आपको शायद याद हो कि साइन
x की जो वैल्यू होती है x माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x की घात 5 बटे फैक्टोरियल 5 ये है। अगर x अति न्यून है तो x की उच्चतर घातें नगण्य मानने पर, अगर x अति न्यून है तो इसकी जो पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू और घटेगी। तो इनको अगर नगण्य मानेंगे तो साइन x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं। यही चीज यहां में हमने लिखी है, साइन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा। इसी प्रकार कोस x जो होता है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 x की घात 4 अपॉन फैक्टर 4 ये है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखें, कोस x इक्वल टू 1। अगर x अति न्यून है तो उच्चतर घातों को नगण्य मानने पर साइन x इक्वल टू x और कोस x इक्वल टू 1 आएगा। इसी के आधार पर हमने ये लिखा है। तो यहाँ लिमिट q टेंड्स टू p r प्लस डेल्टा r डेल्टा थीटा और नीचे r प्लस डेल्टा r 1 माइनस r, लिमिट q टेंड्स टू p r डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा r इंटू डेल्टा थीटा और ये r प्लस डेल्टा r माइनस r, ये r से r कैंसिल हो गया। तो अलग अलग जब करेंगे, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब q टेंड्स टू p r डेल्टा थीटा डेल्टा r प्लस लिमिट q टेंड्स टू p ओनली डेल्टा थीटा, ये चीज आ रहा है। ठीक है, अब जब क्यू पी की ओर अग्रसर होगा तो जो थीटा डेल्टा थीटा डेल्टा आर जो क्रिएट हुआ वो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 आर या डेल्टा आर टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बटे डेल्टा आर, लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा। तो यहाँ डेल्टा आर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं है लिखना, चाहो लिख दो। जब क्यू पी के अग्रसर होगा तो आप देख सकते हो डेल्टा थीटा भी 0 हो जाएगा और डेल्टा आर भी 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आर डी थीटा बटे डी आर, ये होगी वैल्यू 0। तो अब हमारे पास एक रिजल्ट आ गया tan फाई इक्वल टू आर डॉट डी थीटा बटे डी आर, ये चीज है, ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले लंब की लंबाई। ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि दिए गए वक्र के समीकरण को पदिक रूप में यानी पिडल फॉर्म में चेंज करना। जब हम दिए गए वक्र के समीकरण को, यानी कि अगर हमें पोलर फॉर्म में हमें समीकरण दे रखी है और उसको अगर पिडल फॉर्म में चेंज करना है, तब हमें वहाँ पे एक रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ हमें प्राप्त होगा। तो पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। ये देखो आप, मान लो ये वक्र है और ये स्पर्श रेखा आ गई। थोड़ा सा इसको मैं ऐसा करना चाहूंगा ताकि बात क्लियर ज्यादा हो जाए। ओ एक्स और ये पी थीटा आर, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। ये क्या चीज है, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। तो ध्रुवांतर और स्पर्श रेखा के बीच के जो कोण को हम क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर एक लंब डालते हैं।
ये मान लेते हैं ये P है, इसको हम अपना कोई पॉइंट दे देते हैं, M दे देते हैं, चलो M, ठीक है। माना ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले लंब की लंबाई P है, तब अब ध्यान से देखना, अगर ये लंबाई P है, ये R है, ये कोण फाई है, ये समकोण त्रिभुज है, तो आपको पता होना चाहिए साइन फाई इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए ये तो लंब हो गया और ये 90 डिग्री से ये कर्ण हो गया। तो एक तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया R साइन फाई, R साइन फाई, या यूं कह दो, या इसको ऐसे ही रख लो, या एक तो रिजल्ट इसको ध्यान रखना, ये चीज 1 नंबर, ठीक है। और एक हमारे पास ये रिजल्ट है 10 बाई सिंस करके, सिंस R डी थीटा डी आर, ये नंबर था। ये 2 रिजल्ट हैं हमारे पास। तो अब हम एक से हम क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। एक को हमेशा लिख सकते हैं P स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास वैल्यू है 10 की, ये वैल्यू इसमें रखनी है, साइन फाई को हमने फाई खत्म करना है, तो हमें यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू रखनी है, लेकिन वैल्यू हमारे पास 10 फाई की है। तो इसको कैसे करेंगे, 1/P स्क्वायर, तो 1/R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर फाई, ठीक है। फिर 1/R स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई, और 1/R स्क्वायर 1 प्लस, अब कोट स्क्वायर फाई ये 10 फाई, तो इसका वर्ग यानी कोट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो 1/R dr बटे डी थीटा का होल स्क्वायर। ये ध्यान से देखो आप, मैंने क्या लिखा है, ये देखो ध्यान से, हमारे पास 2 रिजल्ट हैं, इस एक को हमने स्क्वायर कर दिया। अब मेरे को यहाँ क्या करना है, इस साइन फाई को मेरे को खत्म करना है, तो मैं फाई को खत्म इससे करूंगा, तो 10 फाई की वैल्यू इसमें रखनी है, तो साइन को पहले तो 10 बनाना होगा, तो साइन को ऐसे रेसिप्रोकल ले लिया, 1/P स्क्वायर इक्वल, ये साइन स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर हो गया, कोसेक स्क्वायर का 1 प्लस कोट स्क्वायर, हमें पता है कोट क्या होता है, 1/10 होता है, तो यानी कि इसका यहाँ से चाहे तो हम इसको यहाँ से लिख दो, चाहे आप यहाँ से लिख देते हैं, चलो कोट फाई इक्वल टू में 1/R dr डी थीटा, ये नंबर था। तो कोट फाई की वैल्यू ये है, ये रख दी। तो फाइनली वैल्यू क्या आई, देखो ध्यान से, इसको मैं यहां कर देता हूं, तो 1/P स्क्वायर इक्वल टू में 1/R स्क्वायर प्लस ये 1/R स्क्वायर यहाँ आएगा और 1/R स्क्वायर वहां है, तो 1/R की घात 4 हो जाएगा ये, और dr बटे डी थीटा का होल स्क्वायर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपने याद रखना है, ये P और R, क्योंकि पीडल इक्वेशन में जब हमें समीकरण कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो 1/P स्क्वायर, P यहाँ पे स्मॉल p है, ध्यान रखना, P है क्या चीज है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई है P स्मॉल p, तो 1/P स्क्वायर इक्वल टू 1/R स्क्वायर, R क्या चीज है, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई है, यानी OP बराबर R प्लस 1/R की, ये हो गया। अब एक चीज और आगे जाके जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये आएगा कि यदि हम 1/R को U लें, अगर 1/R को U मानते हैं तो माइनस 1/R स्क्वायर है, और dr डी थीटा बराबर में du डी थीटा आएगा, ये है। अगर 1/R को U लेते हैं और इसको थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस 1/R स्क्वायर
डी आर बटे डी थीटा बराबर डी यू टी। ये वैल्यू जब इसमें रखेंगे तब 1/p² इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस में डी यू डी थीटा का होल स्क्वायर, एक रिजल्ट ये भी है। तो इस प्रकार कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने ली हैं इस लेक्चर के अंदर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दी गए समीकरण को पेडल फॉर्म में चेंज करना।